माखीवजरा ब्लॉक से। क्या मांग है? हम लोग का मानदेय मांग है, हम लोग सरकार हम लोग का मानदेय कर दे। हम लोग जैसे दिन रात काम करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। 2500 रुपया भी किया अभी तक हम लोग को नहीं दिया। तो हम लोग को काची करता है सरकार, दिन भर खाली खटाता है दिन रात, बस और कोई काम नहीं देता। बस यही है उसको, हम लोग को यही कहना है कि बस हम लोग को सरकारी घोषित कर दो, हम लोग को मानदेय दे दो। कितना घंटे काम करना है? हम लोग को 24 घंटा में टाइम टेबल कोई नहीं है कि काम कितना घंटा करना है। सर हम लोग काम में लगे रहते हैं। सरकार को तो अपने जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम लोग से फुसला बहला के काम करवा रहे हैं। सरकार एक जरा सा नहीं सुनता, एक तरफ कह रहा है कि बेटी बचाओ, बहू बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम किसी का बेटी है, हम किसी का बहू है। रोड पर उतार डाला। 18 साल से हमने काम किया 2006 से, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार सुनेगी हमारी बात, अब सरकार सुनेगी, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार एकदम निकम्मी है और हमारी बातों के कान तक नहीं जाने देती है, और न कोई हम लोग को खोज खबर। आज हम इतने दूर बिहार से आए, हरलाखी थाना से आए हैं, लेकिन आज हम लोग को क्या हुआ, न एक मंत्री आया, न कोई जनता, कोई भी हमारे को खोज खबर लेने के लिए। तो ये है कि जब वो सरकार हम लोग का जब हड़ताल करते हैं तो मानदेय स्वीकार करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं कि मानदेय करेंगे, लेकिन जब हड़ताल टूट जाती है तो सिर्फ प्रोत्साहन राशि को घोषित करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सरकार को हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा सरकार। हमारे पास हमारे बच्चे हैं, मेरे संसार है, और सब एक सफाई कर्मी के लिए पैसा है। मोदी सरकार कैसी सरकार चाहिए फिर आपको? हमारी सरकार ऐसे जो हमारे वैसा सरकार चाहिए हमें। और इस बार हम लोग को कुछ नहीं हुआ तो हम लोग सरकार को कुर्सी से उतार देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हरलाखी आशा जिंदाबाद। मेरा नाम ललिता कुमारी। जय। क्या कहेंगी? मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं के लिए रात दिन काम किया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए तो रात दिन काम कर ही रहे हैं, तो कहाँ मोदी जी सुन रहे हैं हम लोग के बात? एक भी सुनना चाहिए ना। अभी हम लोग यहाँ आए दिल्ली में, जो बिहार से दिल्ली आए, तो ना तो उनका नेता आया, ना तो वही आए, ना उनको कोई चमचा आया अभी तक। कोई हड़ताल किए, 32 दिन हड़ताल किए, और 32 दिन में काम को मच गया। हम लोग का कुछ नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री 2500 वेतन किया, वो भी नहीं हम लोग को दिया। सितंबर से किया, वो भी नहीं दिया। शशि यादव ले लिया घूस, और घूस लेके हड़ताल तोड़वा दिया। कहाँ गया ये घड़ी शशि यादव? क्यों नहीं आया ये घड़ी मंच पर? दिल्ली में बुला करके हम लोग के क्यों नरेंद्र से विवाह कर लिया? गया सब तो मिलिए गया। हम लोग के 2005 में बहाली किया और साड़ी पहना के रोड पर घुमा दिया, घर घर घुमा दिया। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ हम लोग के एकदम बेइज्जती करके छोड़ दिया। मैं बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ C2, आशा की महामंत्री सुधा सुमन। मैं बिहार की ओर से कहना चाहती हूँ कि आज 2005 से आशा का चयन, 2005 में आशा का चयन होकर के आया, और तब से आज की महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। लेकिन आशा के आज 5 साल के अंतर्गत 1 रुपया की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, और काम का 10 गुना भार उनके कंधों पर सौंप दी गई है। और बहाली की गई थी 8वां पास आशा की बहाली। आप सोच सकते हैं कि इस संस्थान में जितनी भी स्कीम आते हैं, सारा का वहन आशा को करना पड़ता है, और आशा फैसिलिटेटर को। इसलिए चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहते हैं कि आशा को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और यही मोदी के सरकार में बैठे हुए लोग ने कहे हैं कि 44वें सर्व सम्मेलन में यह पारित किया गया है कि किसी भी मजदूर को वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया होनी चाहिए। हम उसी बात, क्या लग रहा है 26,000 पे मान जाएंगे मोदी जी? 26,000 रुपया हम इसलिए मांग रहे हैं, हमारी पक्की सरकारी नौकरी की जाए, और तब तक हमको, जब तक हमारी सरकारी कर्मचारी की घोषणा नहीं होती है, तब तक हमको 26,000 रुपया मानदेय दिया जाए। इस सरकार मोदी से हमारी मांग है। अब वैसे 12 जुलाई से बिहार की आशा फैसिलिटेटर ने सड़कों पर थी 32 दिन, और 32 दिन हड़ताल के बाद वहाँ की सरकार, महागठबंधन की सरकार 2500 मानदेय पर समझौता की, लेकिन उन्होंने पत्र में जो जारी किया है वो पारितोषी है। और लगता है कि इसी माह नवंबर माह में फिर बिहार की आशा सड़क से लेकर सदन तक नजर आएगी। मैं इस बात के कहते हुए आशा की तमाम मांगों को, हम आज जो मेरा है
यह जंतर मंतर जो प्रदर्शन है ये पूरे देश की आशा ने यह चेतावनी सरकार के दे करके जा रही है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको मनाने के लिए हम पूरा देश के 20 लाख आशा और आशा फैसिलिटेटर सड़कों पर उतरेंगे और 2024 का चुनाव तुम्हें गिरा कर दिखा देंगे। और नहीं तो 2024 के पहले आशा और आशा फैसिलिटेटर को सरकारी नौकरी करो, और सरकारी नहीं करते हो तब तक 26,000 रुपया मान दे और आपको हमारे वेतन मान दो, और नहीं तो और रिटायर के बाद जो रिटायर होता है उसके 10 लाख पेंशन पैक कर दो और 10,000 पर महीना उसे रिटायरमेंट। अच्छा ये बताइए, रात को ड्यूटी करने निकलती होंगी, आप लोग को क्या सेफ्टी मिलती है? कोई सेफ्टी गवर्नमेंट के तरफ से कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अपने आप आशा और आशा फैसिलिटेटर सुरक्षित रहती है, नहीं तो गवर्नमेंट के तरफ से कोई सेफ्टी नहीं है। कोई हमको रहने के लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिला, रूम नहीं मिला। हम लोग तो चल के कभी रूम में ऐसी समय काट लेते हैं हम लोग। यहाँ आपको नहीं है रहना चाहिए मरीज के सामने। भगाती है। हेलो, हम बिहार से हैं, हमारा नाम संगीता कुमारी है और शेखपुरा PSC की आशा फैसिलिटेटर हैं। हम इसमें 18 साल से हैं, 2007 में भी लड़ाई हुआ था इसी के चलते वेतन अभी हाल फिलहाल में एक धरना प्रदर्शन हुआ, उससे सरकार सुनी है? सरकार सुनी नहीं, सुनी कार्य नहीं करने आया है। हमको बोल जब हम लोग का भी हेलो, उन्हें वार्ता करवा के संजय सिंह कार्यपालक अभिदेशक पटना के उन्हें वार्ता किए, 3-4 बार के लिए वार्ता गए। 5वां बार में वो बोले 1500 करेंगे, राज्य को पैसा नहीं है, आप लोग केंद्र से मांगिए। तो ये नौबत था आशा का बर्खास्त और चयन होने का। पूरा ऑल बिहार से 94,000 आशा आए हुए थे गर्दनीबाग 12 जुलाई को। तो वार्ता में संजय कुमार पटना के निर्देशक ने बोले कि 1500 अभी कर देते हैं, राज्य में इतने पैसा केंद्र से मांगी। हम केंद्र को चिट्ठी तेजस्वी लिखे, हम लोग आ गए हैं तो हड़ताल तोड़ा गया। पारितोषिक 1,000 हटा के वो बोले मानदेय वेतन मान कर देंगे 1500। तो 1500 में हम लोग संतुष्टि नहीं है। बच्चा है जो टॉफी खाएंगे उससे घर परिवार चलेगा, बेटा पढ़ेगा। प्रधानमंत्री का बेटा IAS PS बन रहा है, वो भी तो समाज सेवा है हमारी। प्रधानमंत्री का कोई परिवार ही नहीं है। हाँ, कोई परिवार ही नहीं है, हम लोग का परिवार नहीं है। कोई खोजने वाला रोने वाला। 12 बजे 1 बजे रात के गर्भवती के 9 महीना शुरू से जब गर्भाधान होता है उसको 9वां महीना लेके देख रेख प्रसव करवाती है हमारी आशा। रात के 12 बजे 1 बजे जाती है। क्या ये दो नीति है? 1500 से खुश नहीं है? 1500 से हम लोग खुश नहीं हैं। 1000 पहले हम लोग का 1000 पारितोषिक शब्द पर मिलता था, 1500 बढ़ाया है। 2500 तेजस्वी सरकार ने 2500 फिक्स किया है। अभी तक वो भी हम लोग का चिट्ठी नहीं मिला है, लेकिन इस पैसा से हम लोग खुश नहीं हैं। ये हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, हरलाखी प्रखंड से आए हैं। इतना दूर से बिहार से पूरे मधुबनी जिला से आए हैं हम लोग। इतने ट्रेन से 2 दिन का सफ़र करके आए हैं, जो हम लोग का इतना खर्चा हुआ है। तब पर यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग धरना किए हैं। कोई सरकार नहीं, मोदी जी का कोई आदमी नहीं मोदी जी कोई नहीं हम लोग का अथी किया है, सामने में नहीं आया है कोई, समझे? तो सब लेकिन देता वो, लेकिन उनका कोई चमचा मिर्चा नहीं है। सरकार तो चोर है, क्या सुनेगी हम लोग की बात? आशा को खटवा रही है। जैसे जन मजदूर होता है उसका भी टाइम टेबल है, 300 रुपया 500 रुपया टाइम से आते हैं। हम लोग तो 24 घंटा का ड्यूटी लगा रखा है, पैसा नहीं तो बाल बच्चा कहाँ से? जैसे हम लोग का अभी कोई पूछने नहीं आया है, वैसे वो लोग का अगले चुनाव है। जैसे हम लोग उस पे जाएंगे दरवाजा पे ना वोट मांगने के लिए, हम लोग दरवाजा बंद कर लेंगे, वैसे बंद कर देंगे दरवाजा कि आपके आवास के सामने में हम लोग हैं, तो आपका कोई नेता पूछने नहीं आया है। आप लोग जाइएगा वोट मांगने के लिए, तो हम कहे आपको देंगे वोट? भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्यों देंगे? समय जाएगा किसी को नहीं के लिए और भीख मांगने के लिए सरकार जाएगा दोनों हाथ फैला के। लेकिन ये नहीं समझता है आगे चलकर हम क्या अच्छा किए हैं जो नहीं किया हम लोग से। जब इतना दूर से हम लोग आए हैं, 18 राज्य से हम लोग आए हैं, आशा बहनों जितने हैं 18 राज्य से आए हैं, लेकिन एक भी वार्ता हम लोग का नहीं किया है। वो एक भी वार्ता नहीं किया है, तो हम लोग काहे उसको वोट देंगे? जब हम लोग के अभी जननी बाल सुरक्षा योजना, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर में हम लोग कमी किए हैं, इतना काम किए हैं। जब गर्भधारण होता है गर्भवती महिला को 9 महीना का अथी से लेकर
9 महीना से लेकर उसका बच्चा का 5 साल 6 साल तक ला हम लोग देख रेख करते हैं। आए टीटी का इंजेक्शन दियाते हैं, हम लोग परसा पूरा जांच करवाते हैं, हम लोग अथी जाते हैं हॉस्पिटल में, डिलीवरी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम लोग ठकवा कर घर जाते हैं। तो हम कुछ पैसा नहीं मिलता है, कुछ पैसा नहीं मिलता है। अरे 300 रुपया देता है डिलीवरी पर, तो 300 रुपया वो डिलीवरी में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अब कोई मजदूर जाता है काम करने के लिए तो उसका 500-300 रुपया मिलता है, लेकिन हम लोग का मजदूरी कौन देगा? जब वही बात कहने के लिए इतना दूर आए हैं, जब हम आवाज सुने सरकार, हमारी आवाज सुने सरकार, लेकिन सरकार को ये नहीं नजर आ रहा है कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं। जहाँ सोया हुआ है वहाँ पैसा दे रही है, जहाँ जगा हुआ काम कर रहे हैं वहाँ पैसा नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब हम अपने हम मजदूर रख रहे हैं, उसको एक दिन का मजदूरी हम 400 रुपये दे रहे हैं। तो ये बताइए 2000 रुपये में हमारा पूरा परिवार कैसे चलेगा? घर नहीं चल पा रहा है, कैसे चल पाएगा भाई? अरे उनका गैस 900 रुपया 1200 रुपया तो उनको गैस में लग जा रहा है, तो हम परिवार कहाँ से चलाएंगे? हाँ, पोलियो मुक्त हम लोग किए, कोरोना मुक्त हम लोग किए, मात्र मृत्यु दर हम लोग किए बचाए, नवजात शिशु को हम लोग बचा रहे हैं। दिन इकट्ठा करके हम लोग काम करते हैं, फिर भी उतना हम लोग का वेतन नहीं दिया जाता है। हम लोग को तो बाल बच्चा है, उन नेता लोग को बाल बच्चा पढ़ता है दिल्ली अमेरिका, कहाँ कहाँ पढ़ता है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता। हम लोग गरीब है तो क्या हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ेगा? हम लोग का पढ़ाने में बच्चा को मजबूर हो जाते हैं। उतना पैसा में 2000 4000 में हम लोग का घर कैसे चलेगा? आप ही कहिए, चलेगा घर? यही हरियाणा का जितनी आशा बहने आई हुई तो वो बोल रहा था 100 रुपया हम लोग को मानदेय दिया जा रहा है और 12,000 जितना काम करते हैं प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। सरकार एक तरफ ऐसा डंग फैलाया हुआ है, एक तरफ ऐसा मुंह घुमाया हुआ है। हम लोग को वेतन मानना हिसाब से 1000 दिया, वो भी नहीं, कुछ नहीं मिलता है। हमारे बिहार का सरकार भी 1500 रुपया बढ़ाया, वो भी 2500 का चिट्ठी भी नहीं आया है। उससे हम लोग तो खुश नहीं है, लेकिन हम केंद्र सरकार से यही मोदी जी से मांग करते हैं कि भला आदमी का उसका काम है, जब हम वोट लेना है अगले चुनाव में तो हम लोग को वेतन मान, हम लोग को सरकारी कर्मचारी को दर्जा दो और हम लोग का कम से कम 18,000 मांग है, तो हम लोग को वेतन पूरा दो। हम